हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जिला श्रावस्ती के अंदर गरीब परिवार रहा करता है और मैया होती नहीं है, कोई भाई बंद नहीं है दूसरे, सिर्फ एक बेटी है और एक पिता है। कैसे भैया? बूढ़े बुजुर्ग एक बाप है यानी पिताजी, तो कैसे भैया गौर करते चले। आरी एक बुजुर्ग है बाप है घर में, एक बुजुर्ग है बाप है घर में। अरे बूढ़े राधा भाई जो नाई तन में, बहुत बूढ़ा। अरे बूढ़े बुजुर्ग है जोर नाई तन में, नाई तन में। अरे गरी कमाई नाई खाई पावती घर में। तो एक बूढ़ा बुजुर्ग पिता है जिसके शरीर में बल घट चुका है, शरीर में ताकत नहीं रही, कर कमा नहीं पाते हैं, आज दाने दाने को मोहताज हैं, चलने फिरने को मोहताज हैं, चारपाई पर पड़े रहते हैं और बहुत गरीब लाचार हैं। अब घर में एक सियानी जवान बिटिया है तो वो चिंता नहीं, इनको चिता बनाना चाहे, इनको चारपाइया पे लेटा है। तो कैसे? अरे भैया क्या करे, हम बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत सारे हमारे शरीर में बीमारी। और हमारे घर एक बिटिया है जो हमारी बिटिया शादी करे वाली है, लेकिन कहाँ से अपनी बिटिया की शादी करी हम बहुत। अरे बेटी कृषा, अरे बिटिया कहाँ रहेगा, दवाई दे जाओ, नहीं तुम्हारे पप्पा खत्म हो गई है बिटिया। ओ बिटिया। अरे आई पिताजी। अरे बिटिया हाँ। कहाँ रह जाती हो, अपने इस बूढ़े बाप क्या ख्याल कर लो बिटिया, जो कहूँ मरी मराएगी तब अकेले रह जाइए। पिताजी ऐसा ना बोलो, आपके सिवा हमारा है ही कौन, आप ही तो हमारा सहारा हो। हाँ। लेकिन बिटिया हम तुम्हारा सहारा कब तक रहेगा, हमारी 2-4 दिन की जिंदगी है बिटिया। हम सोचते हैं बिटिया अपनी जिंदगी में तुम्हारे हाथ पीले गई थी, लेकिन बिटिया जहाँ रिश्ता देखे जाते हैं वहाँ दहेज बहुत मांगते हैं बिटिया। और तुम तो जानती हो हमारे पास इस गरीब के सिवा कुछ ना। पिताजी आप बैठिए, आराम से बैठिए ना, कुर्सी एक दीजिए, मंच पे कुर्सी डालिए। तो पिताजी बैठो, चिंता ना करो। पिताजी कहने लगे बैठो तो बैठो कैसे बेटी, तू जानती है तू सियानी हो गई है, मैं तेरी शादी के लिए कितना भटकता हूँ, तुझको नहीं है मुझे मालूम है। एक पिता को पता होता है कि बच्चों का जो जिम्मा दर्द होता है सर पे बोझ कितना। मैं सोचता हूँ मैं अपने जीते जी तेरा विवाह कर दूं, अन्यथा तेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार होगा इस समाज में, तू कैसे जिएगी, किसी के हिले कर दूं। लेकिन करूं तो क्या, मैं मजबूर हूँ बेटी, मैं क्या करूं, हमारे पास अरे कैसे तेरी सगाई करूं, अरे कैसे तेरी बरायत करूं, अरे जियरा बेकरार है जावा मातुला मांगे और हाय मारुति कार होता है जावा मातुला मांगे। लड़का के पापा मांगे नगद रुपया,
जहाँ रिश्ता देखेंगे न बिटिया तुम्हारा, वहाँ बहुत लोग दहेज, कोई कहते हमका फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, कोई कहते हमका बुलेट चाहिए, और बिटिया तुम जानते हो हम तुमका साइकिल नहीं दे पैबा, हम का करी कैसे तुम्हारी बारात करी। पिताजी आपका स्वास्थ्य खराब है, बूढ़े भी हो चुके, चिंता क्यों इतना कर रहे हो? कोई अच्छा घर वर मिल जाए, अगर कोई दहेज ना ले तो मेरा विवाह कर देना। हाँ बेटी। अब अगर कोई दहेज वहेज की ज्यादा बात कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम आपकी बेटी हैं, बेटा होती तो नहीं सेवा करती क्या? सच कहते मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, बेटों की तरह आपके साथ रहूंगी, सेवा करूंगी। पिताजी शादी विवाह की बात नहीं करते, छोड़ो चलो कोई बात नहीं है, आराम से बैठो, घर में रहो। अब मैं थोड़ा जा रही हूँ रसोइयों का सामान लेने के लिए दुकान है बिटिया, जा रही हो जल्दी लौटी आयो, क्योंकि ध्यान रखो तुम्हारा घर में बूढ़ा बाप तुम्हारा इंतजार करे। आपके लिए दवा हुआ लाना है क्या, कोई टैबलेट गोली लाना हाँ बिटिया, या का सल्फा सकेर गोली लिहाए। नहीं पिताजी वो फिट बतावर रहा। अरे हाँ बिटिया, और या का बिटिया 10 मूला रिष्ट सिरप लिहायो। ठीक है पिताजी, घर में रहो, मैं दवा और रसोइयों के सामान को लेकर आऊंगी। ठीक है, आप आराम से रहो, चिंता ना करो। कोई अगर बिना दहेज का घर मिल जाएगा तो जरूर शादी हो जाएगी, और अगर नहीं ऐसा घर मिल रहा, नहीं कोई मुझे अपनाएगा तो क्यों, ऐसी आपकी सेवा करती रहूंगी। अरे बिटिया चिंता तो बन रहते है जी की जवान बिटिया हो तो माँ बाप के यहाँ चिंता थोड़ी बनी रहते। ठीक है बिटिया, जाओ और आराम से जाओ, जल्दी चली आयो। ठीक है, जाओ जल्दी। ठीक है, तब तक हम घर में। आज पिताजी घर में हैं और बिटिया श्यामा चल देती है। आज मेरी माताओं बहनों, इधर बूढ़ा बाप घर में है, लेकिन आज कृष्णा गौतमी जो है, आज कृष्णा गौतमी जो है आज चल देती है गांव की ओर सामग्री खरीदने के लिए। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, उसी जिला श्रावस्ती में एक सेठ रहा करते थे, जिनके बेटे का नाम था रत्नाकर। वो बड़ा हो चुका है। रत्नाकर की माँ ने कहा, बेटा तुम चली जाओ, जाकर के कपड़े बेच लाओ, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था बेटा हमारा हाथ बटाएगा। तो आज तुम्हारे पिता का स्वास्थ्य खराब है, वो लेटे हुए हैं, तुम चले जाओ तो कपड़े बेच लाओ, और तुमको भी अपने पैरों पे खड़े होना है, और यही बेटे का कर्तव्य होता है, पिता के हाथ बटाना, सारा काम देखना। बेटा कहने लगा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैया आज रत्नाकर कपड़े बेचने के लिए चल पड़ता है, और इधर कृष्णा जो है राशन खरीदने के लिए चल पड़ती है। होता क्या है, अरे चलता है नगर में कपड़े बेच रहा है रत्न। यह आ गया रत्नाकर साड़ी वाला, आपके गांव गली मोहल्ले में रत्नाकर साड़ी वाला। नई डिजाइन की साड़ियां, दिल्ली की साड़ियां, बनारस की साड़ियां, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े। आओ माताओं बहनों, ले लो, खरीदो सस्ते से सस्ते कपड़े। आ जाओ बहना। माता मम्मी आप ले लो एक साड़ी, तुम ही ले लो बहन। अरे कोई तो यहाँ पूछता ही नहीं है साड़ियों के बारे में। अरे आप ले लो अम्मा, आप ले लो साड़ी एक, पहली बार बेचने के लिए आया हूँ। अरे भैया मेरी बात सुनो। कहिए। हमारे पास पैसे वैसे ना है, हम कपड़े ले ले, साड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे एक बार देखो तो, देखो देखो। अरे भैया देखो, ये लेना चाह रहे हैं साड़ी। देखो देखो, साड़ी वैसे बढ़िया अच्छी है,
लेकिन पैसे नहीं है, नहीं ले पाएंगे, फिर कभी आना तो अरे जरूर। बहुत सस्ती साड़ी है, ज्यादा महंगी नहीं है। कितने पैसे की? ज्यादा पैसे की नहीं है, वैसे है तो 1400 रुपए की, लेकिन तुमको 700 में दे देंगे। ले लो ले लो। अरे नहीं ले पाएंगे, जाइए। क्या बताएं, माता पिता ने पहली बार व्यापार करने के लिए भेजा, लेकिन काफी समय हो गया, अभी तक हमारी बोहनी भी नहीं हुई है, कोई ग्राहक भी नहीं साड़ी खरीदे हैं। क्या करूं क्या ना करूं, घर जाऊंगा तो माता पिता मुझे बहुत डांट लगाएंगे। कोई बात नहीं, चल के आगे देखते हैं, हो सकता कहीं ना कहीं बिक्री हो जाए। आज चलती हुई सामने से एक लड़की आ रही है। कैसे? चलती चलती अरे चलती चलती गिरिसा चली रही, सुनो है जाई, और देखा नजरी पसारी मार्ग में रहो व्यापारी आए। आज कृष्णा जो चलती हुई चली जा रही है, लेकिन सामने देखा है कि एक कपड़ा बेचने वाला व्यापारी बाजार चलता चला रहा है। लेकिन आज श्यामा तो आज कृष्णा जो है वो चलती चलती आगे को चली जा रही है, लेकिन रत्नाकर ने कहा कि ये जरूर कपड़े खरीद लेगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, कोई लड़की मार्ग से आ रही है। सारा दिन हो गया हमें किसी ने हमारी साड़ी नहीं खरीदी, हो सकता है लड़की हमारी साड़ी खरीद ले, हमारी बोहनी करा दे। चलो चल के बात करते हैं इससे साड़ी खरीदने की। ए बहना, अरे क्या बात है, आप हमारे पीछे लगातार क्यों चलते चले आ रहे हो? अरे मैं व्यापार करने के लिए आया हूँ, मेरा नाम रत्नाकर है, मैं साड़ी बेच रहा हूँ, सुबह से भटक रहा इधर उधर, किसी ने हमारी साड़ी नहीं खरीदी। मैं सोचता हूँ एक साड़ी आप ले लीजिए, हमारी बोहनी करा दीजिए। अरे हाँ, आपको भी क्या मैं ही कपड़े बेचने के लिए मिली हूँ? अरे जाओ ना, इतना बड़ा गांव पड़ा है, इतने नगर है, कहीं जाओ कपड़े बेचो। अरे मैं नहीं कपड़े खरीद पाऊंगी। अरे देखो तो मेरी बहुत बात अच्छी साड़ियाँ हैं। सुनो, कहाँ घर की मारी, घर की सताई, इतना दुखी परेशान, घर में खाने को भोजन नहीं, कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, बूढ़ा बाप चारपाई पे खांसता हुआ पड़ा है, बीमार पड़ा है। मैं इतनी गरीब लाचारी महंगी साड़ियाँ खरीद पाऊंगी? चले जाओ, हमें नहीं कपड़े लेना है। अरे नहीं, एक बार देखो तो साड़ी, एक ही साड़ी खरीद लो, हमारी बोहनी हो जाएगी, फिर मैं चला जाऊंगा। देखो एक बार साड़ी। जी मुझे कपड़े नहीं लेना, मैं बहुत गरीब लाचार हूँ, आप क्या जानो गरीबी क्या होती है। अरे कोई बात नहीं। आज मेरी माता बहनों जब बार बार कृष्णा की बातों को सुना, तो आज रत्नाकर के मन में आया कि बहुत गरीब लाचार है, खाने को भोजन नहीं, घर में कोई भाई नहीं, माँ नहीं, बहन नहीं, अकेला बूढ़ा बाप है, तो क्या करूं? मुझे ये लड़की पसंद आई है, लेकिन ये रंगरूप चेहरे से नहीं, लेकिन ये विचारों से, इसके विचार बहुत अच्छे हैं, ये गरीब घर की है, इसलिए मुझे पसंद आई है। क्या मैं इससे कुछ कह के देखूं? अरे मेरे पिता तो वैसे ही धनवान है, और ये लड़की जो है इसके घर में एक बूढ़े पिता है और माँ भी नहीं है, ये बहुत गरीब लाचार है। क्यों ना हो मैं इसकी मदद कुछ कर सकूं, चलो चल के बात करते हैं। अरे तुम्हारा क्या नाम है? जी अभी भी नहीं गए हो? अरे नहीं गया हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बताइए अपना, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। ओह, तुम्हारा नाम कृष्णा है, मेरा भी नाम रत्नाकर है। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। आपका नाम रत्नाकर है, मेरा नाम कृष्णा है। नाम पूछा, मुझे रोका, आखिर सब क्या है, क्या पूछना चाहते हो? देखो आज बोला रत्नाकर कहने लगा, सुनो कृष्णा, कि तुमसे नजरें मिली दिल पे बिजली, हाँ कृष्णा, कि दिल तेरा हो गया बात बात में। तुमसे नजरें मिली
हाँ करता है। हाँ तुमसे करता चलो लेके जैसी इच्छा तुम्हारी बता दो, मदद करना तुम्हारी मैं चाहूं सुनो। बोले भगवान बुद्ध की। हाँ कृष्णा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी कृष्णा? ये क्या कह रहे हो मैं आप? सच कह रहा हूँ कृष्णा। देखो हाँ मैं बहुत गरीब लाचार घर से हूँ, जो है तन पे अच्छी कपड़े नहीं, पैरों में चप्पल नहीं और सर पे अच्छी छत नहीं है। एक बूढ़ा बाप बेचारा गरीब है, वो भी जन्म मृत्यु की यानी जिंदगी मौत से लड़ रहा है। आपसे मैं शादी करूं, आप इतने अमीर धनवान एक अमीर बाप की औलाद हो, मैं गरीब हूं, हमारा आपका जोग नहीं है। क्योंकि सुनो, अरे छछूंदर के मुख में ऐसा क्यों बोलते हो कृष्णा? राजा अपनी जुबान को जहाँ के तहाँ रोक लो। आप मुझसे शादी और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं? जमीन आसमान का अंतर, आप अमीर मैं गरीब हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कृष्णा? क्योंकि तुम गरीब हो इसीलिए, और मैं एक सेठ का बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, शादी करके तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और अपना के दुल्हन बना के अपने घर पे ले चलूंगा। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी कृष्णा। आज रत्नाकर कहने लगा कि मेरी इस साल शादी हो जाएगी, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है, कहीं देर ना हो जाए, मेरे बाप कहीं मेरी माता पिता कहीं दूसरी जगह से शादी ना कर दें। इसीलिए आप मुझे मिली, आपको मैंने देखा, आपके दर्द को मैंने सुना, लेकिन मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। आज ही कहने लगी कृष्णा, तुम मुझसे शादी कर लोगे, विवाह कर लोगे, कहीं मुझसे अच्छी बेहतर पाओगे, मुझे किसी गली मोड़ पर छोड़ दोगे, मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, गरीबों की भी इज्जत होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनो हमारी बात। कितना मैं चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल दूसरे को चाहे, और अब फेंकी तू नयन निकार दो कर तू जकियार निगाह डाल। आज कहने लगा रत्नाकर, सुनो कृष्णा, आप अच्छी हो, इज्जतदार हो, गरीब परिवार की हो, आपको मैं अपनाना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ और बहन परिवार की तरह आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी करना इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारे बूढ़ा बाप कभी मर गया तो तुम्हें कौन अपनाएगा? दुनिया दहेज की लालची है, लेकिन मैं दहेज नहीं चाहता, मुझे बिना दहेज के मुझे तुम चाहिए, दहेज नहीं। अब मेरे माँ बाप लालची हैं तो कोई बात नहीं, मैं बुद्ध विहार में चलकर भगवान बुद्ध को साक्षी मानकर तुमसे शादी कर लूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, धोखा नहीं दूंगा। सुनो ना, सुनो कृष्णा, इतना मैं चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल दूसरे को चाहे, अरे फेंकी तू नैन निकार दो कर तू जकियार निगाह डाल। हाँ कृष्णा, चहला घमेले तुमसे बढ़िया, तुम राही रहो तो नहीं अपनाओ, अरे चबिलई देह रहे जग में, चबिलई में प्रीति की रीति निभाओ। वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, आपको समझता हूँ कि चबिलई मेरी देह रहे जग
तक हमारी जान में सांसों जिस्म में सांसें हैं तब तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कृष्णा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप सच में वादा करते हो, हाँ, सच में अगर आप मुझे सच्चे दिल से अपना रहे हो, एक गरीब होने के नाते अगर मुझसे शादी करना चाहते हो, तो क्यों ना मेरे पिताजी इसी चिंता की अग्नि में जल रहे हैं, उन्हें किस तरह का बोझ हल्का हो जाए, चिंता दूर हो जाए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है कृष्णा, तो चलो मैं बुद्ध विहार चलता हूँ, वहाँ दोनों लोग शादी करके फिर अपने घर चलते हैं। चलिए कृष्णा। आज हुआ क्या, किले करके बरमाला पहुंची, भगवान बुद्धा के तीर जहां, अरे रत्ना करके गले में बरमाला, तब कृष्णा ने पहनाया। बंद गोभी बनी बैठे उधर ताली वाली बजाई दे मोड़ते हो। पसीने का क्या कहना भैया, मन ही मन वो प्रसन्न हुए, वरमाला गले में डारी गए। आज कृष्णा गौतमी को नारी तथा रत्नाकर ने स्वीकार किए। मन में दोनों रहे हरसाए, हरसाए, वर वधू दोनों मन के प्यारे। आज वर वधू दोनों बड़े प्रसन्न खुश हैं। आज जो है मेरी माता बहनों, आज कृष्ण गौतमी कहने लगी मुझ पिया मन के मिल गए। आओ आज रत्नाकर कहना के लगे हमें दुल्हनिया मन की मिल गई। गरीब हुई तो क्या हुआ, दहेज नहीं लेके आई। सुंदर शीलवान गुणवान बुद्धिमान चरित्रवान बहुत प्यारी है, धन तो हमारे पास वैसे भी बहुत है। चलो 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 कृष्णा, अब चलते हैं घर अपने। चलिए। आज मेरी माता बहनों इधर रत्नाकर गए थे कपड़े बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। अंदर बैठ जाए आकर के, इस जगह में जगह खाली पड़ी, क्या बात है भाई? यहाँ मौत कुआं खोदा है कि कांटा बिछे हैं? और ठंडा पानी लिए आना। आज मेरी माता बहनों क्या होता है, ये जो रत्नाकर है गया था कपड़े बेचने के लिए, लेकिन आज रास्ते में एक दीन दुखी गरीब लड़की को देखा तो उससे वरमाला से विवाह कर लिया, अपना लिया। विवाह करके घर आ रहा है, लेकिन इधर घर में माता पिता क्या सलाह मिला रहे हैं, गौर करते हैं। अरे सेठाइन कहाँ रह गई हो? तुमका मालूम देते चश्मा बनवा वाइट परी तब है तुम देखे तुमका चली हो। अरे क्या बात है, बैठो बैठो। आज तुमसे हम एक बात पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? कोई सोच सलाह, कोई परिवार का राय मशवरा लेना चाहते हैं? हाँ, हम ये सोच रहे थे कि रत्नाकर नहीं दिखाई पड़ रहा आज है। अरे तुमको क्या मालूम, जब रत्नाकर पैदा हो रहे तो धाई धाई गोला दागे रहा और कहत रहा लड़का हमारे हाथ बटाई। तुम्हें मालूम है क्या हुआ? अपना लड़का जो है रत्नाकर जवान हो चुका है और बड़ा सियाना हो गया। अब तो हमारा बेटा अपने पैरों पे, अपने कदमों पे खड़ा हो गया है। अब तो कारोबार में हाथ बटाने लगा, अब तो तुम्हारे धंधे को संभालने लगा। अब मालूम है आज उसको मैंने कपड़े बेचने के लिए भेजा है। अरे कपड़े बेचने के लिए भेज दिया है? हाँ। बहुत अच्छी बात है सेठाइन, लेकिन
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं सोचता हूँ रत्नाकर का विवाह कर डालूं। अरे तुम हु सेठ ऐसी हमरे तो मुख की बातें छीन लियो। अरे हम मरे जाए तो बनाओ तो खवावत तुम्हें सेक सेक खवावत खवावत। हम सोचे लड़का जवान हुईगा तब हूँ महतारी का है जूझ है। हम सोच रहे हैं लड़का सियाना हो गया शादी कर दें बहू आवे बैठे बैठे खाए। आज तो तुमने हमारे मन की बात कही। बैठे बैठे तुम खाओ और हम तुम मुँह बैठे बैठे खाइयो। अच्छा बहुत अच्छी बात सोच ले हो, लेकिन एक बात बताओ, दहेज लेंगे? बहुत सारा दहेज। हाँ दहेज तो दहेज तो लेंगे ही। अपने बेटे की शादी में बहुत सारा दहेज लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ये सुनो, हाँ। ये इतना बड़ी हवेली बनवाया है, इतना धन दौलत है, तो बिना दहेज के शादी थोड़ी ना। अरे तुमको नहीं मालूम है, हवेली ये बनवाया है मैंने नमक रोटी खा करके, जानती हो? तुम नमक रोटी खाली चना चबाई ली, अंगूरी चाट ली तिहन, तब यह हवेली बनवाई पाए हैं। अरे तुम नमक रोटी खाए हो, हम हो लोन रोटी खाए खाए, तब या जोड़े न बनाना है या धरोहर। तुम का बनाए हो? शादी से ने पहले का रहे? आई एक बात बताई सेठ, ऐसा है ज्यादा गुस्सा ना देवायो। का कर लोगी? सुनो, जब हमार शादी भय रहा तो तुम तटिये नम रहत रहा, तो ध्यान। तो हम तटिये नम रही तो हो चाहे फरिकम रही तो हो, तुमसे का मतलब? तुम्हारे बाप का दई दिहिन ना हमका। आई जब तुम्हारे इधर कुछ ना रहा तो हमार बाप तुमका दई का देती मांगत एक साइकिल उनाई दिहिन ना, हमार तो जू कहत रहे कि हमका एक टमटम देती टेम्पू। किस लिए क्या करते? टेम्पू का करती? टेम्पू लेते और स्टार्ट करते करे, धरतन में हम कपड़ा और निकल लेते बेचे, वह तो नहीं दिहिन है जू कहत रहे आई जा दुआरे तो 10-12 लाख ही मारी। ऐसा है हमरे तक रहे हो, हमरे बाप तक पहुंच ना जाए तो उन्होंने बताई दी है ना। तब हमारे पिता ने आपको कोई दहेज नहीं दिया, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं था, हमारी आपकी बात छोड़ दो सेठ जी। आज ये हवेली देखो सुनो, अच्छी खड़ी हो गई है। अब अपनी शादी की बात थोड़ी ना खो देगा, अब लड़का की शादी करना है। तो बताओ क्या क्या लोगी दहेज में? देखो अब हमारी हवेली भी बढ़िया, मकान भी अच्छा है, धन दौलत सब कुछ है। हाँ। अब बेटे की जब शादी करेंगे तो दहेज लेंगे, और तब तुम्हारे पास कछु ना रहा तो हमारे बाप कछु ना दी, नहीं बात बराबर। लेकिन आज तो सब कुछ है। सुनो का काले हैं, क्या क्या लोगी बताओ? अरे कूलर पंखा डबल बेड अलमारी